झांसी में बागेश्वर धाम सरकार व उनकी सिद्धता को लेकर चुनौती देने वाले श्याम मानव अंधविश्वास निर्मूलन समिति पर राष्ट्रभक्त संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती देने वाले अंधविश्वास निर्मूलन समिति के पदाधिकारी श्याम मानव के खिलाफ दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता इलाइट चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में तथा श्याम मानव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए श्याम मानव का पुतला दहन किया। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सनातन संस्कृति पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। अंधविश्वास निर्मूलन समिति के श्याम मानव बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दे रहे हैं, जबकि वह खुद ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा, बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती देने वाले पाखंडियों का बोरिया बिस्तर बांधने वाले बागेश्वर धाम सरकार की सिद्धता पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन इसके बाद भी श्याम मानव द्वारा इस प्रकार की चुनौती देकर सनातन संस्कृति का अपमान किया गया है। पुतला दहन के दौरान अंचल अड़जरिया, संजीव दुबे, मुकेश गोलू बिक्की, संजीव देवलिया, अमर कोष्टा, राघवेंद्र, मुकेश साहू व मानस द्विवेदी आदि मौजूद रहे। ऐसा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं और बागेश्वर धाम की सेवा करते हैं, वो सनातन संस्कृति के लिए लगातार काम कर रहे हैं और ईसाई मिशनरीज जो धर्मांतरण का काम करती हैं और ऐसे बहुत सारे पादरी और मौलवी जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, दरबार लगाने का काम करते हैं, लब जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं अपने यहाँ पर उन लोगों को घर वापसी का काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं। इसके कारण जो विधर्मी लोग हैं उनको आग लगी है और उस कारण से उनको बदनाम करने की नीयत से एक अंधविश्वास निर्मूलन समिति के श्याम मानव जो स्वयं क्रिश्चियन हैं उनके द्वारा महाराज जी के कृत्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया। उनके द्वारा कहा गया कि हम 30 लाख रुपया देंगे, आप 10 लोगों के नाम हमें लिख के बता दीजिए। तो उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया। महाराज जी ने कहा, आइए आप रायपुर आइए, हम जहाँ दरबार लगाते हैं वहाँ जहाँ भी आप आएंगे हम वहाँ इस काम को करने के लिए तैयार है। हमें आपसे 30 लाख भी नहीं चाहिए, हम फ्री में करेंगे और ऐसे ही आपकी पोलें खोल देंगे कि आप हमारी इधर ही डले रहोगे उसके बाद में दरबार में। तो सनातन संस्कृति के ऊपर आप देखिए लगातार कुठाराघात हो रहा है और इस कुठाराघात को सभी बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के लोग यहाँ पर हैं, हिंदू वाहिनी के भी बहुत सारे संगठनों के लोग हैं और सभी संगठन मिलकर के, चूँकि सनातन संस्कृति पे हमला है तो सभी संगठन मिलकर के इसको रोकने के लिए बागेश्वर महाराज के समर्थन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और कोई भी विपत्ति आएगी तो उसके लिए झांसी के आम जनमानस के सहित हम सभी लोग कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज श्याम मानव का पुतला दहन किया है, चूँकि इन लोगों ने, इस व्यक्ति ने परम पूज्य महाराज गुरुदेव के बारे में और सनातन के लिए बहुत कुछ कहा है। हमने एक बात कहना चाह रहे हैं मीडिया के हिसाब से, जब मौलाजी या ईसाई लोग या कोई भी धर्म अन्य कोई काम करता है तो इन पे विपक्ष में क्यों कोई बात नहीं करता है? सनातन धर्म पे ही क्यों ये बात आती है? सनातन धर्म ही क्यों परीक्षा दे भाई? और भी तो है, अभी तो ये गुरुजी की छोटी सी बात है, ये तो गुरु की बात ही गुरु ने जवाब दिया। अगर चेले आ जाएंगे रोड पे तो बहुत भयानक की स्थिति हो जाएगी। या तो वो माफ़ी मांगे या उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए, केस लगाया जाए, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए है, मानहानि का लगाया जाए। क्योंकि सारे शिष्य इसलिए बैठे हैं कि हमारे गुरु के संस्कार ऐसे हैं कि कभी कोई चीज़ गलत ना हो, लेकिन अगर गुरु के लिए अगर कोई बात होगी तो ये सारे शिष्य तन मन धन और शरीर का एक एक बूंद खून का उनके लिए निछावर है, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए अभी 300 लोग उनने जो है धर्म परिवर्तन में चले गए थे, उनने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन अपने हिंदू धर्म में आए। वो क्या जबरदस्ती थोड़ी की है कोई? यही हम आप सबसे कहना चाह रहे हैं कि जो सनातन है वो है। हम जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में और धर्म विरोधी हिंदू धर्म विरोधी उन्मूलन समिति के नाम नागपुर के संस्थापक श्याम मानव के विरोध में पुतला दहन किया गया है। नागपुर वाले हमारी मांगे, हमारे गुरुदेव जो हमारे सनातन के धर्म में, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ जो भी उंगली उठाएगा उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।